एक समय की बात है। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया था। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर की सेवा करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम दम था। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव भजन किया करता था। अपने पिता के परलोक गमन के पश्चात वह राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब ओर शिव धर्मों का प्रचार करने लगा। समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानता था। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि प्रत्येक शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव में जितने शिवालय हों वहाँ वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय किया और फिर काल धर्म के अधीन हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को भगवान शिव का भजन अवश्य ही करना चाहिए। पहले के पाद्य कल्प की बात है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त्य से विशर्वा जी का जन्म हुआ और विशर्वा के पुत्र वैश्रवण हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया था। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र राजा दम, जो कि दीपदान करने वाला था, वैश्रवण के रूप में जन्म लेकर अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाले शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और अपने चित्तरूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मन लगाकर निश्चल भाव से बैठ गया। सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान श्री महादेव वैश्रवण के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त हो अलकापति कुबेर की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाम करके ठुट काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे।
भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापति, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्री शिव सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदयकाल के सहस्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से कुबेर की आंखें चौंधिया गईं और वे नेत्र बंद करके देव देवेश्वर भगवान शिव से बोले, हे नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणार विंदों का दर्शन हो सके। हे स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति महादेव जी ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञ दत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले माता उमा की ओर देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है। इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत हैं। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से माता पार्वती की ओर देखने लगा, जिसके कारण उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभो, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या कह रहा है। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुह्यकों के राजा हो जाओ। यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलकापुरी के पास कैलाश पर्वत पर रहूँगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न चित्त हो कहा, हे पुत्र, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आँख तो फूट ही गई है, इसलिए तुम एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम अब से कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की।